औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 10, जो कि है कुर्तबा का काजी। कुर्तबा के काजी के शायर का मुसन्नफ़ का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो हैं वो 1900 में पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात 1970 में हुई है। अब मुसन्नफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ते हैं और उसके साथ ही सबक का ख़ुलासा करेंगे और साथ ही मशकी सवालात जो हैं वो करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं मुसन्नफ़ का तारुफ़। इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली जैसा लाजवाल ड्रामा तसनीफ़ किया। इम्तियाज़ अली ताज जो हैं जब पतरस बुखारी के साथ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे तो उन्होंने मगरबी ड्रामों का अमीक नज़री से न सिर्फ मुतालिया किया बल्कि उन्हें स्टेज भी किया, यानी स्टेज ड्रामों की शक्ल भी दी। इम्तियाज़ अली ताज ड्रामे के मगरबी असूलों से वाकिफ़ थे। कुर्तबा का काजी लॉरेंस हाउस मेन के एक इल्मिये से अख़ज़ किया गया है। इस ड्रामे पर मशरक़ी फ़िज़ा छाई हुई है। यह ड्रामा 7 मार्च 1941 को लाहौर रेडियो से नशर किया गया और 1956 में दारुल इरशाद पंजाब लाहौर के ज़ेर तमाम किताबी सूरत में जो था वो मंज़र शहूद पर आया। ये तो था मुख्तसर सा तारुफ़। अब सबक का ख़ुलासा पढ़ते हैं। काजी याह्या बिन मंसूर ज़ुबैर काजी का बेटा, हलावा, अब्दुल्ला, ग़ुलाम और अदालत के 4 अफसर इस ड्रामे के अहम किरदार हैं। अब्दुल्ला कमरा अदालत में आते ही बताता है कि काजी के बेटे को कल सुबह फांसी दे दी जाएगी। ज़ुबैर के बारे में लोग अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं, बाज़ उसे मासूम समझते हैं। ज़ुबैर की दाइया हलावा उसके गम में निढाल दिखाई देती हैं। उसकी आंखों में ज़ुबैर का बचपन घूम रहा है। अब्दुल्ला की बातें उसकी आंखों में उम्मीद की रमक पैदा करती हैं कि वो फांसी से बच जाएगा। हलावा का ख्याल है कि फांसी देने वाला अगर मैसर ना आ सका तो उसका इंतज़ाम बाहर से करा लिया जाएगा। अब्दुल्ला की ज़ुबानी मालूम होता है कि शहर में हर तरफ नाकाबंदी की गई है। शहर के अंदर ज़ुबैर का हमदर्दी दाखिल हो सकेगा। अहले शहर ज़ुबैर को बेगुनाह और बेकसूर तस्वर करते हैं। वो कहते हैं कि कत्ल मोहब्बत और गैरत की वजह से किया गया है। इसी असना में ज़ुबैर को बेगुनाह और बेकसूर न तस्वर कर लिया जाए। काजी आता है और अब्दुल्ला से इस्तफ़सार करता है कि कत्ल के लिए मनादी क्यों नहीं की जा रही। काजी के इल्म में लाया जाता है कि कोई ढोल वाला दस्तयाब नहीं। हलावा अज़ीं काजी का हुक्म मानने के लिए पूरे शहर में एक शख्स भी आमादा नहीं। काजी अदालत के 4 अफसरों के इस हवाले से गुफ्तगू करता है लेकिन बेसूद। काजी कुरान अंदाज़ी के ज़रिए अपने हुक्म की तामील चाहता है लेकिन ये हरबा भी कारगर साबित नहीं होता। काजी बाहर लोगों के पास जाता है लेकिन इसकी अपील जो है वो कारगर साबित नहीं होती। इसी वक्त हलावा ज़ुबैर की जान बख्शी के लिए काजी से भीख मांगती है। काजी हलावा की इस अपील को कबूल नहीं करता। आखिरकार क्या होता है, काजी नाज़र के आदमियों को चाबियां थमा कर मुजरिम को चबूतरे की सिमत ले जाने का हुक्म सादिर करता है। काजी अपने हाथों से अपने फर्जंद को तख्त-ए-दार पर चढ़ाता है। ज़ुबैर भी हर्फ़ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाता और बहादुरी से मौत को गले लगा लेता है। इसी तरह बाप के हाथों बेटे को फांसी होने से अदल व इंसाफ की एक ऐसी मिसाल कायम होती है कि जो तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखी जाने के काबिल है। काजी बेटे की जुदाई में निढाल गिरता पड़ता खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हलावा समझती है कि काजी अब ज़्यादा दिन जी नहीं सकेगा। ये तो था इसका मुख्तसर सा तारुफ़। अब बढ़ते हैं मशकी सवालात की जानिब। हलावा ज़ुबैर के साथ इस कदर लगाव क्यों था। हलावा ने ज़ुबैर को इस वक्त से उसकी परवरिश की थी जब वो 3 दिन का था। उसकी माँ वफ़ात पा गई थी। हलावा ने ज़ुबैर को माँ की तरह पाला, इसलिए उसे ज़ुबैर से बेहद लगाव था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला
نے زبیر کو پھانسی کے پھندے سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ عبداللہ نے تمام لوگوں سے مل کر غرناطہ کے تمام شہریوں سے وعدہ لیا کہ وہ زبیر کو پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس روز جو شخص بھی شہر میں داخل ہو رہا تھا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ زبیر کا خون اپنے سر نہیں لے گا۔ کوسچن نمبر 3 ہے کہ زبیر نے کیا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں اسے پھانسی کی سزا ملی تھی؟ زبیر نے محبت اور غیرت کی خاطر قتل کیا تھا جس کی پاداش میں اسے پھانسی دی گئی۔ اگلا کوسچن ہے زبیر کو پھانسی دینے کی خدمت کے لیے قرطبہ کا کوئی فرد بھی میسر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ قرطبہ کے لوگوں نے زبیر کو پھانسی دینے کی مخالفت کی اور عدالت کے دیگر افسروں نے بھی معذرت کر لی تھی۔ وہ نوجوان زبیر کو پھانسی دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اگلا کوسچن ہے بالآخر زبیر کو پھانسی دینے کی خدمت کس نے انجام دی؟ قاضی یحییٰ بن منصور زبیر کے باپ نے۔ اگلا کوسچن ہے قاضی کی سزا پر عمل درآمد کے بعد قاضی یحییٰ بن منصور نے اپنے کمرے کا دروازہ کیوں مقفل کر لیا یعنی بند کر لیا؟ قاضی جس عہدے پر فائز تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انصاف کرے۔ قاضی نے اپنے فرض کو احسن طریقے سے نبھایا لیکن باپ کی حیثیت سے یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ زندہ درگور ہو گیا تھا۔ اب آگے ہیں درج ذیل جملوں کا مفہوم۔ درج ذیل جملوں کو اس طرح بیان کریں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ کام تمام کرنا، قتل کر دینا، کام تمام کرنا قتل کر دینا، دن تمام ہونا دن ختم ہونا، خون دوش پر ہونا قتل کا ذمہ دار ہونا، ہاتھ خون سے آلودہ کرنا کسی کے قتل میں ملوث ہونا، موت سے کھیلنا خطرناک کام کرنا، بت بنا کھڑا ہونا ساکت و جامد کھڑے ہونا، سناٹا چھا جانا، بہت زیادہ خاموشی ہونا، آستین کا چڑھانا، لڑنے کے لیے تیار ہونا۔ اگلا کوسچن کیا ہے؟ درج ذیل حروف کو پلین جملوں میں استعمال کریں۔ ورنہ، محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ چاہیے، اب چاہے کچھ ہو جائے میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ خواہ جاگتے رہو خواہ سو جاؤ۔ جب کہ میں نے اسے کتابیں خرید دیں جب کہ انور نے اسے یونیفارم لے دیا۔ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، مگر وہ امیر ضرور ہے مگر کنجوس ہے، کیونکہ میں آج دفتر حاضر نہیں ہو سکوں گا کیونکہ میری طبیعت ناساز ہے یا خراب ہے۔ اگرچہ اس نے شب و روز محنت کی تھی لیکن امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آگے ہے لیکن میں نے اسے لاکھ سمجھایا لیکن وہ میری بات نہ سمجھ سکا۔ چونکہ اس نے کام کی طرف توجہ نہ کی اس لیے اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آگے ہے اس لیے کہ وہ انگریزی میں فیل ہو گیا اس لیے کہ اس نے انگریزی کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔